गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम सभी हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर 9 शीर्षक है बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा किसे कहते हैं? आप सभी ने गांव घर में देखा होगा, हर घर में लोटा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पेंदी जो होता है वो नहीं होता। इसके कारण उसे रखने पर जिधर मन उधर लुढ़क जाता है। उसी प्रकार जिन लोगों का सिद्धांत नहीं होता, जो पल पल में अपनी बातों से मुकरते रहते हैं, पलटते रहते हैं, आज कुछ और कल कुछ और अगले दिन कुछ और बोलते रहते हैं, उस टाइप के लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुना रही हूँ। एक राजा अपनी मंत्री के साथ अपने बगीचे में टहलते हुए एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। मंत्री भी उनके साथ उनके पास जाकर खड़े हो गए। राजा बैठे बैठे यह विचार किया कि क्यों ना हम कोई धर्म का काम करें। राजा बोले, मंत्री जी, हमने तो सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, बिता दिया, क्यों ना हम कोई धर्म का काम करें। मंत्री बोले, महाराज, कितने अच्छे विचार हैं आपके। ऐसे भी आपके पिताजी, आपके दादाजी हर महीने गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, तो क्यों ना आप भी गंगा स्नान के लिए चलें। राजा बोले, अच्छी बात है मंत्री जी, आप कोई अच्छा मुहूर्त देखकर सवारी की व्यवस्था कीजिए, हम लोग गंगा स्नान के लिए जाएंगे। मंत्री जी बोले, मुहूर्त की क्या जरूरत है महाराज, आपने जब विचार किया है कि हमें धर्म का काम करना है, तो बस आपकी इच्छा ही मुहूर्त हो गई। महाराज बोले, मंत्री जी, गंगा जी तो यहाँ से दूर है और हमें अच्छी सवारी की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम हाथी से गंगा स्नान के लिए चलें। मंत्री जी बोले, महाराज, बहुत अच्छे विचार है आपके। राजा महाराजा तो हाथी पे ही जाते हैं, और जब हाथी पे सवार होकर आप जाएंगे तो आपकी शान जो है और बढ़ जाएगी। राजा बोले, नहीं मंत्री जी, हाथी तो चींटी के जैसी चलती है, महीनों लग जाएंगे हमें गंगा स्नान पहुंचने में। नहीं होता है तो हम लोग ऊंट की सवारी करते हैं, कैसा रहेगा मंत्री जी। मंत्री जी बोले, अरे महाराज, ये तो बहुत उत्तम विचार हैं आपके। ऐसे भी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये भी सवारी अति उत्तम रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। महाराज बोले, नहीं मंत्री जी, ऊंट इतना हिलाता है, इतना डुलाता है कि मेरी तो कमर ही टूट जाएगी, ऊपर निकल आएंगे, ये सवारी सही नहीं रहेगी। मंत्री जी तुरंत बोले, हाँ महाराज, आपने सही बोला, ऊंट सच में बहुत हिलाता है, बहुत डुलाता है। महाराज बोले, मंत्री जी, नहीं होता है तो हम लोग घोड़े की सवारी करते हैं। मंत्री जी फिर से बोले, हाँ महाराज, घोड़े तो राजा महाराजा की शान होते हैं, अगर आप घोड़े की सवारी करेंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी और जल्दी ही गंगा स्नान के लिए आप पहुंच भी जाएंगे। महाराज फिर बोले, नहीं मंत्री जी, घोड़े पे चढ़ने के तो कायदे होने चाहिए, ऐसे तो घोड़े पे बैठ नहीं सकते, उस पे बैठने का तरीका आना चाहिए। और वैसे भी गंगा जी बहुत दूर है, और इतना देर तक जब हम घोड़े पे बैठेंगे तो हमें धूप लगेगी, बड़ी परेशानी होगी। मंत्री जी बोले, हाँ महाराज,
आप सही बोल रहे हैं। घोड़े पे धूप लगेगी, अगर बारिश हो गया तो उस बारिश में आप भीग भी जाएंगे, अब परेशानी तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। सही विचार है आपके, सही सोच है आपके, घोड़ा सही नहीं रहेगा। महाराज बोले, मंत्री जी अब रहने दीजिए, हम गंगा स्नान नहीं जाएंगे। और महाराज वहां से उठकर और अपने महल की तरफ जाने लगते हैं। मंत्री जी उठते हैं और महाराज के पीछे पीछे उनके महल की तरफ जाने लगते हैं। इस प्रकार सही सलाहकार न होने के कारण राजा का धर्म का काम, जो धर्म का काम उन्होंने करने का सोचा था, उसमें वो असफल रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही सलाहकार न होने के कारण भी हम अपने कामों में कभी कभी असफल हो जाते हैं। तो हमारे लिए सही सलाहकार का होना भी अति आवश्यक है। तो आगे आप लोग इस चैप्टर का शब्दार्थ और जितना भी मैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा चुकी हूँ उन सभी को लर्न करेंगे, याद करेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।